बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह की शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह से तहे दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, और कोई भी बीमारी कोई भी तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक उसको अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर मैं लेके आज बैठ गई हूँ अपनी अलमारी की कैबिनेट, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है मैं सोच रही थी कि मैं अपनी अलमारी की दरवाज़े साफ़ करूं, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और जो बच्चे होते हैं ना, यानी गुड़िया के बच्चे आते हैं या हमारे भी बच्चे जो भी हैं, कोई सामान बस इधर उधर नज़र आया, मेरी अलमारी की दराज खोली और बस उसमें डाल दी। तो सारी चीज़ें तो वैसे काम की थी, जब मैंने निकाला तो फिर मुझे काफ़ी दुख भी हो रहा था कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें निकाली। और मेरी मसाजर मशीनें जो थी वो भी बस इधर उधर पड़ी हुई थी, तो सारी आज मैंने जो है ना ये सारी मसाजर मशीनें मैंने इकट्ठी करी और एक दराज में मैं इनको सेटिंग करके रख रही हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही होती। अपनी जानिब से तो मैं हर चीज़ सेट करके रखती हूँ, मगर जो सब आते जाते हैं ना, तो दराज़ों में से कोई काम की चीज़ निकाली, इस दराज से निकाली दूसरी दराज में रख दी, दूसरी दराज से निकाली इसमें रख दी, तो बस कहीं की कहीं मुझे चीज़ मिलती है। और अम्मी हमारी ऐसी बोलती थी कि घर वही होता है जहाँ पर हर चीज़ जो है एक जगह बनी होनी चाहिए, हर चीज़ जो है वहाँ पर मिल जाए, यानी हम जहाँ से चीज़ उठाएं वहाँ पर मिल जाए। अंधेरे में भी हमें कोई अगर कंघा चाहिए या कोई हमें ऐसी चीज़ चाहिए, लाइट चली गई और अंधेरा हो रहा है, तो हम वहीं हाथ जो है उधर ही पड़ता है हमारा हाथ और वहाँ से हम उठा लें। मगर हमेशा ऐसा होता है कि कंघे मुझे नहीं मिलते अपनी दराज में से, और मैं अपने बच्चों को बहुत डांटती हूँ कि जहाँ से चीज़ उठाओ वहाँ पर ही रख दो। मगर यहाँ से कंघा उठा के ना ये लोग दूसरे कमरे में रख देते हैं, और बस इसी तरह से जो है ना मेरा सामान उलट पुलट हो जाता है। तो इन कामों में, यानी ये ऐसे काम लगते हैं छोटे काम की दराज़ें हम जो है साफ़ कर रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं, मगर इन कामों में मुझे पूरा दिन लग गया आज। और आज वैसे संडे था, तो आज मासी भी नहीं आई थी, सफाई में काफ़ी टाइम लग गया। बर्तन भी इतने ज़्यादा हो रहे थे नाश्ते के बाद। तो आज दोपहर को जो है मैंने मेथी और आलू ये सब्ज़ी बनाई। रात को मैंने 3 बजे तक मेथी में तोड़ती रही, क्योंकि मेथी तोड़ने में बहुत टाइम लगता है और अच्छी भी बहुत लगती है। अभी सीज़न भी जा रहा है, तो मैंने कहा अभी बना लेते हैं। तो मेरे पास वॉलपेपर के जो कुछ पीस रखे हुए थे, मैंने सोचा है कि मैं इनको किस काम में लूँ। ये कटिंग हुए हुए थे, तो मैंने कहा कि दराज में मैं कटिंग करके लगा देती हूँ। और ये छोटे छोटे पीस बचे थे। और ये जो वॉलपेपर के जो वॉलपेपर होते हैं, ये पेपर अच्छा होता है और बिल्कुल सही रहते हैं दराज वगैरह में बिछाने के लिए। तो यहाँ पर मैं कटिंग करके तमाम दराज़ों में बिछा रही हूँ। और मुझे जब मैं बखेरा देखती हूँ ना, तो मुझे झुंझलाहट सी भी आने लगती है कि बस जल्दी से काम सिमट जाए और सारी चीज़ें जो है ना अपनी अपनी जगह में चली जाएँ। तो आज मैंने सारी दवाइयाँ और सारे ये जो भी सामान है ना, एक अलग अलग दराज़ों में रख रही हूँ। तो बस मेरी झुंझलाहट सही हो जाए, जब ये मेरा सामान सब सेट हो जाएगा तो मेरी झुंझलाहट भी सही हो जाती है। तो अभी जो है मुझे बाजी के घर भी जाना है। और आज मैं अभी बस बाज़ार से आके बैठी हूँ। सारा दिन बस आज संडे था तो इतना काम था, सफाई वगैरह और बर्तन तो बस बरकत ही होती है बर्तन में, जितने धो उतने बस आते ही रहते, निकलते ही रहते हैं बर्तन। उसके बाद मैं बाज़ार गई थी कुछ सामान लेने के लिए, इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। और वहाँ से बस आते ही जो है ना, बस मैंने कपड़े पहने और अभी मैं जा रही हूँ बाजी के घर, क्योंकि उनके यहाँ जो है आज है कोनों की नियाज़। तो मैंने आप लोगों को बताया था उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से जो है वो 27 तारीख को नहीं कर पाई। आज 29 रजब है, आज कर रही हूँ। तो वहाँ पर मैं जा रही हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी कि बाजी से आप लोग कह रहे थे कि बाजी से मिलना है हमें, काफ़ी दिन हो गए बाजी नज़र नहीं आई। तो बाजी से भी मैं आप लोगों को बुलाती हूँ और वहाँ जाके सबसे मिलवाऊँगी आप लोगों को। तो आप हमारे साथ रहिएगा। अभी जो है हम बस निकल रहे हैं घर से। कहाँ जा रहे हो हसन? हैं? क्या कह रहा है? कहाँ जा रहे हैं आप? स्पाइडरमैन बैग लेने जा रहा है। स्पाइडरमैन बैग लेने जा रहे हैं? नहीं, ये
रक्षा में तो झटके इतने लग रहे हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी बहन के घर। तो बच्चे यहाँ पे खड़े होके हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और रात का टाइम है तो दिन में मुझे एक रास्ता पता नहीं चलते, रात को अलग रास्ते पता नहीं चलते। तो रास्ता भी भूल गई थी, कहीं और गली में चले गए थे। तो बस फिर हम पहुँच गए घूम घाम के। तो मुझे अभी तक जो है हैदराबाद के सही से रास्ता नहीं मालूम, क्योंकि जो लोग पैदल चलते हैं ना कि ज़्यादा आना जाना रखते हैं तो उनको रास्तों की ज़्यादा मालूमात होती है। तो आप लोग कह रहे थे कि आपकी बहन से मिले हुए काफ़ी दिन हो गए, उनको देखा नहीं। तो आप मिलने मेरी बहन से ये बैठी हुई हैं और अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ी तबीयत इनकी बेहतर है। और इनकी 3 पोतियाँ हैं, तो बस इनकी पोतियाँ जो है इनको छोड़ती नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है ना इनसे अटैच हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठकर बातें कर रहे हैं और आज हमने काफ़ी सारी बातें करी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे हैदराबाद में तो कोई मेरे ज़्यादा इतने रिश्तेदार नहीं है, बहुत कम घर हैं। तो उसमें भी मुझे जो है कहीं आने जाने का इतना टाइम नहीं मिलता। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि बाजी के घर जाऊं, बस मेरा आना नहीं हो रहा था। तो बाजी का जो है सुबह सुबह फ़ोन आ गया कि शाम को जो है तुम्हारी दावत है। तो फिर ये है कि ज़रूरी हो जाता है जाना जब कोई बुलाता है तो, वरना ये होता है कि फिर चलो कल चले आएंगे या कल चले आएंगे, बस इसी सुस्ती में जो है ना दिन निकल जाता है। तो अभी मोहत्तर को अपने घर भी जाना था, मगर अभी जो है वो काफ़ी रात हो गई, तो अब शायद ये कल जाएगी। तो गुड़िया को भी आना था यहाँ पर, मगर गुड़िया जो है उसका माशाल्लाह से उसने अभी नया फ्रिज लिया है, तो उसका कुछ सामान वगैरह लेने बाज़ार चली गई और काफ़ी देर हो गई अभी तक आई नहीं है। तो हम लोग उसी का इंतज़ार कर रहे थे और मेरे हस्बैंड भी जो है वो बस आने वाले हैं। तो हम लोग पहले आ गए थे। बस सारा दिन जो है ना मेरा तो आज बहुत ज़्यादा बिज़ी गया और कमेंट्स भी मैं नहीं कर पाई। कुछ कमेंट्स मैंने पढ़ी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी कमेंट थी। और बहुत मुझे खुशी होती है जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं। तो यही मसरूफ़ियात होती हैं। मैं यही आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि बाज़ार भी जाना होता है और कहीं मुझे कोई चीज़ लेने जानी होती है। तो बस इस वजह से मैं ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हूँ। और यहाँ पर जो है खाना लग गया, तो खाने में जो था इनकी बहू ने बनाया था, सैलेड था, बिरयानी थी, रायता और सलाद था और टिक्कियाँ भी बनाई थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा मज़े का खाना था। तो अल्लाह पाक जो है सबके घरों में बरकत दे और ऐसे ही प्यार मोहब्बत रखे और सबके घरों में खुशियों के दस्तरखान अल्लाह पाक सजाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जब भी मैं दस्तरखान पर बैठती हूँ, आप यकीन करें मैं सबके लिए तहे दिल से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियों के खाने सजाए रखे। और आपस में जो मिल बाँट के खाना खाते हैं ना, तो बस इसकी क्या बात है। खाने से ज़्यादा जो मज़ा है ना, वो मिल बाँट के जो बातें करते हुए हम लोग खाते हैं ना, तो उसमें खाने का मज़ा और दुबाला हो जाता है। तो बस हम लोग खाना खा रहे थे और थोड़ी सी हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो शूट कर ली। जहांगीर हमारे साथ आ गया था, तो वो अपनी मम्मा के साथ बाज़ार नहीं जाता। लाज़मी आते गुड़िया पे भी सारी जिम्मेदारी है, घर का सारा काम या बाहर का सारा काम जो होता है लेडीज़ ही करती हैं। और लेडीज़ तो बस दिमाग में उनके काम चलते रहते हैं कि अभी हमें ये करना है, अभी ये करना है। तो यही होता है कि लेडीज़ जो है सारा वक्त अपने काम में ही मसरूफ़ रहती हैं। तो मैं यही कहती हूँ हमेशा कि काम करो तो बहुत है, नहीं करो तो कुछ भी नहीं। तो मैं सारा दिन बस नीचे ऊपर के मेरे काम बहुत होते हैं। तो आप लोग नाराज़ मत हुआ करें अगर कभी मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती या मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाती। तो यही वजह होती है कि मैं कुछ मसरूफ़ होती हूँ घर के काम में। अब सारा दिन तो मैं मोबाइल लेके नहीं फिर सकती, क्योंकि किचन में सारा मेरे बर्तन धोने का काम होता है। और पानी वानी में मैं रख दूँ या भूल जाऊँ तो फिर यह है कि मोबाइल ख़राब भी हो सकता है। तो अभी जो है मैं आज मैं पापड़ भी मैंने बनाए थे, उसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी आप लोगों को दूंगी। पहले मैंने चावल के पापड़ बनाए थे, मगर आज मैंने बनाए साबूदाना के पापड़। इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जल्दी रेसिपी दूंगी। अभी ज़रा वो धूप में मैंने रखने के लिए, सुखाने के लिए रखें। जब वो सूख जाएंगे 2-3 दिन में तो फिर मैं आपको वो रेसिपी दूँगी। और जो है बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो यहाँ पे जो है हम लोग खाना खा चुके हैं कुछ लोग और कुछ खा रहे हैं। बस ऐसे ही हमारा जो है खाने का सिलसिला चल रहा है।
तो सारा खाना बहुत मज़े का था, बहुत ही टेस्टी था। तो कोई भी हम कोई भी चीज़ पकाते हैं, दिल से बनाते हैं तो बहुत ही मज़े का बनता है और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। पानी की बिल्ली बन के दिखाओ, पानी की बिल्ली बन के दिखाओ। कैसे कैसे बनती पानी की बिल्ली? जल्दी कर, जल्दी निकाल। ये तो आ कैसे कैसे बनते पानी की नहीं है। खुश हो रही है, खुश हो रही है। गंदी बोला क्या बात है? क्या कैसे गंदी गंदी आजा 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 एक गंदी बच्ची। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जा रहे हैं हम टाटा, जा रहे हैं हम टाटा। अल्लाह हाफिज करो। चलो आजा वही मानो। अल्लाह हाफिज। हम जा रहे हैं कि जमे तो अभी हम लोग अपने घर आ गए। बाजी के घर से मैं निकल ही रही थी तो मेरे जेठ के घर से फ़ोन आ गया। उनके दामाद ने किया कि मेरे जेठ की जो है अचानक तबीयत ख़राब हो गई और माइनर से उनको जैसे अटैक आया। तो आप यकीन करें मेरे तो हाथ पैरों में बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई जान ही निकल गई, क्योंकि मेरे भाई भी अभी हॉस्पिटलाइज ही हैं और उसी हॉस्पिटल में ही है भाई मेरे भाई का भी जो है आज एंजियोग्राफी हुआ। और फिर हम जो है रास्ते से ही हम लोग घर आते आते वहीं हम लोग चले गए हॉस्पिटल। तो उस हॉस्पिटल में ऐसा है कि वहाँ पर किसी को खड़ा भी नहीं होने देते, बस कहते हैं पेशेंट को आप छोड़ के और चले जाएं। मगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर कोई अल्लाह ना करे किसी का घर का कोई फ़र्द हॉस्पिटल में हो तो उसको छोड़ के चलिए, हम वहाँ खड़ा भी नहीं होने देते, गाड़ी भी नहीं खड़ी करने देते और बहुत ज़्यादा सख्ती है। फिर भी हम लोग जो है तकरीबन 1 घंटे तक हम लोग खड़े रहे। उनकी एंजियोग्राफी हो रही थी तो अल्लाह का शुक्र एंजियोग्राफी हो गई। उसके बाद हम जैसे हम लोग अपने घर आ गए और बस अल्लाह से दुआ है कि मेरे जेठ और मेरे भाई जो है उसी हॉस्पिटल में। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको अच्छी सेहत नसीब दे और कोई भी परेशानी है किसी की भी या बीमारी है तो अल्लाह पाक उसको दूर कर दे। हमेशा मेरी दुआओं में यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक सबको सेहत नसीब दे। तो अभी भी मैं बस घर आई हूँ और आके फिर मैंने कहा कि ये जो वीडियो है इसको एंड कर देती हूँ। और अभी जो है तकरीबन रात के 3:45 बजने वाले हैं। तो अभी तो मैं नहीं सोऊंगी क्योंकि अभी 4 बजने वाले हैं। अभी बस मैं थोड़ी देर बाद जो है तहज्जुद की नमाज़ अदा करूँगी और सबके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सेहतियाबी अता फ़रमाए, क्योंकि सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। कहते ना कि जान है तो जहान है और सेहत है तो सब कुछ है इंसान के पास। और एक इंसान जो है तकरीबन हम लोग नाशुक्र हैं, मगर एक इंसान जो है करोड़ों का है, क्योंकि हमारी एक एक चीज़ अल्लाह ने बहुत नेमत वाली और बहुत कीमती हमें जान दी है। और हमारी आँखें, हमारे दाँत, हमारी स्किन, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारे दिल दिमाग, हर चीज़ जो है करोड़ों खरबों की है। तो एक इंसान जो है बहुत कीमती है। अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है और उसकी मर्ज़ी से हम आए। तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी परेशानी मत देना। तो आप लोग भी दुआ करिएगा मेरे जेठ के लिए, मेरे भाई के लिए कि अल्लाह पाक उनको जल्द सेहतियाबी अता फ़रमाए और जो है कोई भी तकलीफ़ है तो अल्लाह पाक सबकी दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज
आप लोगों के साथ बस इजाज़त चाहूँगी और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।